If I have to guy to save my family, I will गाइस ये अनसेंसर्ड है. with my bare hands. लोग हम रियलिटी शोज में अब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं बदतमीजी को, टॉक्सिसिटी को. मतलब एक लड़का अगर एक लड़की पे चिल्लाता है तो वाह. जिन्होंने भी बोला उन्होंने बाहर आके नहीं बोला. शी वाज द वन जिन्होंने तुम्हें प्रपोज किया. I was in a relationship before that. हु पूछे हु. वो भैया वो बोल दिया बवाल हो जाएगा. तो कर दो ना यार. ना. व्यूज ना. सेंसेशन. And she's very big. दो लोगों में से हमेशा एक को ना बैक फुट लेना पड़ता है टू मेक द रिलेशनशिप सर्वाइव. डू यू थिंक इट्स ट्रू? Yeah, absolutely. ये हस्बैंड वाइफ थे, इन्होंने बहुत कोशिश करी प्यार करने की, लेकिन इनके बेड के सामने मेरा बेड होता था. तो आई वाज लाइक करो तुम, करके बताओ तुम. अनसेंसर्ड विद शार्दुल का ये एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मेरे साथ जो है ही इज अ फ्रेंड बट वी ऑल्सो कॉल हिम ताऊ. ही इज समबडी वी ऑल्सो लुक अप टू. ही इज समबडी जिन्हें पूरी दुनिया मिस्टर जेंटलमैन कह के बुलाती है. अभिनव शुक्ला, आई वांट टू आस्क यू, एक्टर, हस्बैंड, ट्रैवलर, फादर, which is your favorite role? What would you like to be called as these days? Father. Father. Yeah. I'm loving the phase. मतलब अगर आपको रेट करना हो अपने आप को ऑन फादर ड्यूटीज ऑन 10. यार देखो जितना एक मेल कर सकता है, I'm maxed out. I'm doing everything I can and not because I have to, but क्योंकि यार वो मतलब अंदर से एक फीलिंग आती है कि I should be involved with everything. तो डायपर ड्यूटीज आती हैं. सारा कुछ करता हाँ, हूँ. तो नहीं, Everything. When you said जितना एक मेल कर सकता है मतलब कि पता लगाना पड़ेगा कि कितना एक मेल कर सकता है. थोड़ा biological difference तो है ही है. Female is more nurturing. Yeah, that's We are so as a male मेरा main जो वो रहता है बच्चों को लेकर उनकी सेफ्टी. yeah. कि मेरा दिमाग सिर्फ वो चलता रहता है. वो कौन सी थी मूवी, फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होती Yeah. कि क्या क्या गलत हो सकता है. तो मैं जब भी रूम में घुसता हूँ मैं देखता हूँ क्या क्या गलत हो सकता है यार, वो उधर रखो, उसको उठा दो. सो माय जॉब इज दैट. But being an engineer it must be easy for you. Absolutely. कि सब जगह प्रूफिंग हो चुकी होगी. Being an engineer and being a guy who constantly sees those videos Yeah. जो आते हैं नहीं वो Instagram पे what went wrong. Oh, you watch those videos? Yeah, absolutely. I speak to a lot of people, parents especially, कि I have now shifted to Dubai. A lot of parents are like कि हमें नहीं अपने बच्चों को अब यहाँ पे grow up करना. And you have daughters. With all the things that have happened in the past few years, do you think, because you did a very interesting thing, शायद आपने कुछ समय के लिए अपने बच्चों को पहाड़ों में रखा था. Yeah. Why? साफ हवा और ब्रायन जॉनसन ने बोला था आपको? नहीं वो तो यार कॉमन सेंस है. यू जस्ट चेक द AQI ऑफ सारे सिटीज का ले लो. वहाँ पे हवा साफ है, टेम्परेचर बहुत अच्छा था. एंड मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे इन अर्लियर पार्ट ऑफ देयर लाइफ शुड बी वेरी क्लोज टू, मतलब धरती से जुड़े होने चाहिए. मिट्टी में खेलें, जहाँ पे वो गाय भैंस रहती है ओबरा वहाँ जाएं. क्योंकि ये एक्चुअली अभी स्टडी आ गई है कि जिन बच्चों ने अपना जो पहले के कुछ साल थे वो लाइफ स्टॉक के साथ निकाला है, दे आर लेस लाइकली टू हैव ऑटोइम्यून डिजीज, दे आर लेस लाइकली टू हैव एलर्जीज. सीरियसली? यस. और मैं देखता हूँ इन रेट्रोस्पेक्ट, मी एंड माई ब्रदर, भैया और मैं, हम अपने गांव जाते थे तो वहाँ पे दादी वो गाय को चोती थी और उधर सब वो तूड़ी वूड़ी होती थी. वी कॉल इट तूड़ी, दैट्स अ फीड फॉर काउस. और हम तो कितना टाइम वहाँ पे रहते थे, एक दूसरे के ऊपर फेंकते थे उठा के, मिट्टी से खेलते थे. It's changed ना these days. Yeah. Now अब सबके पास iPads हैं, iPhones हैं और YouTube है. Sad, seriously. Do you give access to your kids? Not yet. मतलब एंड उनकी इंक्लिनेशन ही नहीं है अभी तक. पर मुझे एक्चुअली क्योंकि I've lived in a house with you and Rubina. Yeah. I know वो तो बड़ी स्ट्रिक्ट हैं. Are you also strict? Like because वो कहते हैं कि लड़कियां जब होती हैं तो वो पापा से कुछ भी करा सकती है. Like पापा ना नहीं बोल पाते उनको. यार स्ट्रिक्ट अभी दे आर टू यंग फॉर स्ट्रिक्टनेस. अभी तो मतलब वो जब व्हेन दे स्टार्ट डिमांडिंग ये नहीं ये, तब थोड़ी स्ट्रिक्टनेस की जरूरत होगी. तब की तब देखेंगे. तो अभी तक क्या चीज अलाउड नहीं होगी? लेट्स से फास्ट फॉरवर्ड, लड़कियां बड़ी हो गई हैं, अब उनकी डिमांड्स आ रही हैं. व्हाट इज द एकदम पक्का नो कि ये तो नहीं मिलेगा? यार ऐसा कुछ नहीं है. Boyfriend? सी एट तो यार अभी सोचा भी नहीं. मत डरा. For a father is the scariest thought that my daughter will have a boyfriend. ऑनेस्ट, धरती से जुड़ा हो. एंड आई डोंट नो, दीज डेज मैं देखता हूँ, मतलब आई एम अ लिटिल ओल्ड स्कूल मेल. सो अ मेल शुड बी केपेबल ऑफ हार्म. ही शुडंट डू हार्म, बट
अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए ही शुड बी केपेबल ऑफ डूइंग हार्म, तो वो खत्म हो रहा है। दिस इज सच अ पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट It दैट is. यू जस्ट गिवन, ये controversial भी हो सकती है, but क्योंकि ये मतलब अभी जितने आपके फैंस हैं या जितने लोगों ने आपको देखा है या मैं भी लिविंग विथ यू, आई हैव नेवर थॉट ऑफ यू एज, मतलब हार्म जो वर्ड है वो एसोसिएट ही नहीं होता है आपके साथ। So please prove it us. let me tell you, if I'm a guy to save my family, Yeah. with my bare hands, ऐसा नहीं मैं सोचूंगा कि क्या हो रहा है यार, I will go for it. So I'm capable of being harmful, but I don't do harm. कभी किया है आपने ऐसा कुछ? यार ऐसे स्कूल में वो जो लड़ाई होती थी वही हुई है, ऐसा तो नहीं हुआ। इधर से भी बोल रहे हो, उधर से भी बोल रहे हो, कंटेस्टेंट्स भी एक के बाद एक आए जा रहे थे, वो ट्राइंग टू कॉर्नर यू। व्हाई डिड यू नॉट लेट दैट बैड साइड कम आउट एट दैट टाइम? लाइक यू वर रियली, I think one word that was sorry, but I think a compliment I have to give it to you. One word that was associated with you, and I told you inside the house when we were there that you're one person, and Rubina also, that I would want to be friends with, because civilized एक जो चीज है guys, ये अनसेंसर्ड है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, शायद अभिनव अग्री करे ना करे, हमें लिटरली एक बार बिग बॉस ने अनाउंसमेंट करके बोला था कि आप तो कुछ ज्यादा ही सभ्य कंटेस्टेंट्स हैं, आप लोग कुछ ज्यादा ही सिविलाइज्ड हैं, which was a taunt. Yeah. Did you find it funny that we were being trolled for being civilized? यार जिनको ट्रोल कर रहे थे सिविलाइज्ड, बोल रहे थे कि ये बड़े सभ्य हैं, अब जो बाकी सभ्य नहीं थे वो बाहर आके सभ्य बन गए। मेरे को एक बंदा बताओ जो बाहर ऐसे सड़कों पे लड़ाई कर रहा है, जब पैप्स आ रहे हैं किसी को गाली गलौज कर रहा है, नहीं कर रहा ना। सो दे हैड परफॉर्मेंस प्रेशर, तो मैं सोच के गया था मैं परफॉर्मेंस प्रेशर आने नहीं दूंगा, और तभी मैंने सबको बहुत फ्रस्ट्रेट कर दिया, बिकॉज दे वर लाइक बंदा अभी टूटेगा, अभी भड़केगा, अभी ये करेगा। I remember. आई एम लाइक नो, दैट्स अ टेस्ट, लाइफ भी तो ऐसी टेस्ट लेती है यार। But आप जॉब कर रहे हो, आप घर पे फाइनेंशियल स्ट्रेस है, something happens in family, life tests you, right? Yeah. And you don't break down and say अब सब खत्म। Yeah, So suddenly एक नया role. you have to be strong. तो मैंने वही किया वहाँ पे। But एंड मेरे मेंटर हैं, उन्होंने मुझे बोला था कि यार कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ एक चीज, बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। आई सेड बट सर द शो इज नॉट अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, इट्स अबाउट क्रिएटिंग। तो ही इज लाइक व्हाट आर यू? मैं कहा सर मैं तो प्रॉब्लम सॉल्वर ही हूँ, एंड ही इज अ पंजाबी, सो मैं कहा सर पंगे तो लेंदे नहीं असी, मतलब so he's like then be a problem solver. I said ठीक है sir. in hindsight, are you happy about doing Big Boss or you're unhappy? Because see, it did give you a new audience, it did give you a new fan base, but also there were some very harsh things that you had to go through personal life. Absolutely. में कुछ comments जो टिक गए, जो हम सबके साथ टिक जाते हैं, ठंडा, नल्ला, हेनपेट, ये सारी चीजों ने अफेक्ट किया कभी? बिकॉज नोबडी टॉक्स अबाउट इट, दैट इट डज अफेक्ट पीपल। यार जिन्होंने भी बोला उन्होंने बाहर आके नहीं बोला, इट वुड हैव अफेक्टेड देम। घर के अंदर मेरे को पता था कि परफॉर्मेंस प्रेशर है, सबको टिके रहना है, सबको वोटिंग में आगे जाना है, तो दे वर परफॉर्मिंग इन सर्टन वे। मैं वहां भी वही था जो बाहर हूँ, सो बाहर आके कोई बोले इट विल इफेक्ट मी, बट वहां आई न्यू दैट यार इसको टिकना है, इसलिए कर रहा है। So I want to know, are you aware about this? ये कॉन्शियसली था या ये नेचुरली हुआ? बिकॉज इंडिया में एक रोल होता है हस्बैंड का, एक सर्टन टॉक्सिक ट्रेट हम लोग बनाते हैं कि मतलब इवन इन फिल्म्स कि कह दिया ना, बस कह दिया, जो अमिताभ बच्चन भी कहते हुए आते हैं। वी डोंट रियली अप्रिशिएट men who are soft with their wives or men who respect their voice, और जब भी हम किसी एक सिक्योर आदमी को देखते हैं जो अपनी बीवी को लाइमलाइट लेने देता है, हम उसे स्ट्रेंथ नहीं मानते फॉर सम स्ट्रेंज रीजन। ये तुम्हारे साथ नेचुरली हुआ है या यू लाइक कि मुझे फर्क नहीं पड़ता? यार सी, मैं जिस फैमिली में मतलब पला बड़ा हूँ ना, मैंने पहले भी बोला है, इट माइट बी अ क्लीशे, फादर एंड मदर व्हेनेवर जब भी कुछ गाड़ी खरीदनी है, कुछ घर का इंपॉर्टेंट काम करना है, माई फादर यूज टू मेक अस सिट एवरीवन, सबको बिठाते थे, बोलते थे हम ये करने लगे हैं, आप अपने अपने सजेशन दो। सो इन फैमिली आई हैव ऑलवेज सीन इक्वालिटी, सो आई एम दैट, आई कांट बी डिफरेंट ना, दैट्स इन माई ब्लड एंड बोन्स। या सो जब भी अब फैमिली का कोई डिसीजन होता है, कुछ भी होता है, इट शुड बी इक्वली म्यूचुअली डिसाइडेड। तो ये इसीलिए मैंने कहा था तुमसे दोस्ती करनी है, क्योंकि आई लिटरली मैं जेन्युइनली ये बात कई बार कह चुका हूँ
कि फॉर सम स्ट्रेंज रीजन अब लोग, हम रियलिटी शोज में या कहीं पे भी अब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं बदतमीजी को, अब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं टॉक्सिसिटी को, अब हम मतलब एक लड़का अगर एक लड़की पे चिल्लाता है तो वाह दम दिखा दिया, शेर है वो. As you being a father to girls, what does he feel about this whole, क्योंकि जनरेशन चेंज हो रही है, people are behaving like that because you know हम लोग जब घर में भी थे, it's not like people were literally reacting like this. Correct. And literally they would look at the camera and then start doing it. कितने ऐसे relationships हैं जो हमने सामने होते हुए देखे हैं and we knew this is fake. So what do you have to say about that? Yes, see, मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग सर्वे किया था ट्विटर पे 3-4 बार, अभी इट्स एक्स. उसमें मैंने पर्टिकुलरली डाला था सॉन्ग्स इन्फ्लुएंस द यूथ या यूथ इन्फ्लुएंस द सॉन्ग्स. मतलब लेट्स पिक अप अ रैप सॉन्ग विच टॉक्स अबाउट यू नो ऑब्जेक्टिफाइंग वुमेन. Yeah. आप कोई भी अमेरिकन रैप उठा लो, बादशाह. कोई नहीं, आप अमेरिकन रैप कोई भी उठा लो, ऑथेंटिक, लेट्स गो टू ऑथेंटिक रैप. Okay. इट्स ऑल अबाउट एंड ऑब्जेक्टिफाइंग वुमेन. एक एक औरत की एक ऑब्जेक्टिफाई करते हैं. अब वो कल्चर से गाना बना कि गाने ने ये दिखाया और कल्चर वैसा बन गया. सो मैंने 2-3 बार किया बिकॉज आई वॉज वेरी क्यूरियस, लाइक कि मुर्गी पहले है कि अंडा. सो देन लॉट ऑफ पीपल कमेंटेड दैट सॉन्ग्स आर इन्फ्लुएंसिंग द यूथ. Oh. सो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द सेंसर, विद व्हाटएवर अथॉरिटी, कि जो कंटेंट बाहर जा रहा है उसको बहुत अच्छे से मॉनिटर किया जाए. आई गिव यू गुड एग्जांपल. एक बंदा है जो ऐसे गटर वटर में जाता है, पानी पी लेता है, उसमें लिटता है, ठीक है, लेट्स नॉट नेम हिम. We all know. ही इज गॉट 6 मिलियन फॉलोअर्स. Yeah. मैं ये जानना चाहता हूं कि वो 6 मिलियन लोग कौन है जो उसको फॉलो कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं, उससे क्या सीखने को मिल रहा है. अब इसका एक थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव पे देखते हैं. Whatever social media he's on, it's not owned by India. It's Yeah. owned by some other country. Correct. It works for that country's interest कि ऐसा कंटेंट जिसमें मतलब यूथ डिस्ट्रैक्ट हो, हाँ. उस कंटेंट को अपग्रेड कर दो Oh. और आप एक नेशन को वीक कर सकते हैं. अब चाइनीज दे रेगुलेट इट वेरी वेल. सो चाइना में मेहनत वाला कंटेंट, somebody is working hard, कोई मैकेनिकली कुछ फिक्स कर रहा है, कोई फार्मिंग सिखा रहा है, वो कंटेंट अपग्रेड होता है. और जो भी ये बाकी कंटेंट है विच इज नॉट गोइंग टू हेल्प द यूथ, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया, उसको वो डाउनग्रेड करते हैं. So, as an actor, are you happy or sad that you did Big Boss? Because ये बहुत सारे कास्टिंग के लोगों ने मुझे बोला, like literally there was one casting agent who came and said कि बिग बॉस के बाद आपको गायब होना पड़ता है फॉर सम टाइम फॉर यू टू बी कास्ट इन अ गुड रोल, बिकॉज यू नो आपकी इमेज ओवर पावर कर देती है आपको एज एन एक्टर. हैव यू फेस दैट? नो, फॉर मी थिंग्स वर प्रीटी गुड. Yeah. आई थिंक जिस दिन हम इकट्ठे थे, तो जिस दिन मैं निकला हूँ, आई थिंक आई हैड कुछ 600-700 कॉल्स विद इन एन आवर. एंड अगले दिन जितनी कास्टिंग कॉल्स आई, जितने लोगों ने फ़ोन किया, उन्होंने ये नहीं पूछा सर बजट क्या है, उन्होंने ये बोला सर आपको ये करना है. ओह वाओ. आई एम लाइक फाइन. सो देयर वाज नो नेगोशिएशन. हाँ. तो आई तो एंजॉयड बिग बॉस के बाद. वर्कड इट फॉर यू. एंड दैट वाजंट माय फर्स्ट रियलिटी शो. मैंने बाप ऑफ रियलिटी शो किया एक, Yes. सर्वाइवर इंडिया, जो एक्चुअल में रियलिटी शो था, व्हिच इज या. फ्रॉम दैट टू दिस व्हाट इज द लर्निंग? या लर्निंग इज कि देयर आर नो शॉर्टकट्स. स्टिक टू हु यू आर, बिकॉज आजकल की जनता बहुत स्मार्ट है, वो आपको पकड़ लेगी. यू पुट अप अ डिफरेंट पर्सनैलिटी इन अ शो, बाहर आके अलग है. आई डोंट नो इफ आई एम पब्लिक, मतलब मैं तो बोलूंगा ये क्या यार, ऑथेंटिसिटी नहीं है इसमें. पर क्या आपको लगता है ऑथेंटिसिटी है एक्चुअली में? बिकॉज और पीपल आर प्लेइंग इट रियली स्मार्ट. बिकॉज मैं आई रिफ्यूज टू बिलीव इट कि आप किसी से मिले, यू नो सलमान भाई ने आपको इंट्रोड्यूस किया, आपको प्यार हो गया एक हफ्ते के अंदर 150 कैमरा के सामने. मतलब 150 कैमरा के सामने प्यार कैसे होता है? ये हस्बैंड वाइफ थे, इन्होंने बहुत कोशिश करी प्यार करने की, लेकिन इनके बेड के सामने मेरा बेड होता था. तो आई वाज लाइक करो तुम, करके बताओ तुम. कैसे कैसे क्या?
Do you believe that, you know, like Yeah, it's- genuine प्यार, ये सब genuine है, जो लोग मतलब टसुए बहा के रो रहे हैं, अंदर मिले, ब्रेकअप भी ऐसे होता, और चल किसका रहा है? यार अब देख, तू मेरे को ताऊ बोलता है, तो मैं अगर ताऊ के हिसाब से सोचूं तो ठीक है, दे आर अंडर परफॉर्मेंस प्रेशर, दे आर ट्राइंग टू मेक अ लिविंग, दे आर ट्राइंग टू, यू नो, इट्स अ कॉम्पिटिशन, दे आर ट्राइंग टू आउटरन समवन, तो इट्स अ पर्सनल चॉइस। मैं बहुत क्लियर होके गया था कि मैं प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ, मैं अंदर भी प्रॉब्लम सॉल्वर रहूंगा, एंड आई यूज्ड टू फिक्स एवरीथिंग। यार कुछ हुआ यार, फिक्स करो। ये सच लेकिन है। He yeah. was literally fixing everything. Yeah. Till I came out, शो पे दिखाया गया, उसके बड़े बड़े प्रोमोज बने, एंड लिटरली तुम्हारी कोई नॉर्मल बात थी जो मैंने बाद में देखी, जिसके प्रोमोज जब मैंने देखे मैंने कहा डिवोर्स, इट लुक लाइक दैट, बट you were going through a rough patch, which I'm very very happy about that you did not उछालो, you know, and वो जो उस समय आपका अंदर, हमें नहीं लिटरली पता नहीं था कि इनका कब रफ था, कब सही भी हो गया, और कब ये लोग decided to be back. कोविड वॉज अ टफ टाइम फॉर लॉट ऑफ पीपल यार। Yeah. कोविड वाला टाइम सबके लिए मुश्किल वक्त था वो। Is it COVID or is it No, it was, see, you are housebound, मतलब there are two strong individuals, दोनों की अपनी अपनी you know सोच है, अब एक ही जगह रहना पड़ रहा है, and there were few things happened which I won't disclose, तो which तो ठीक है, but it was resolved and it was very मतलब सभ्य तरीके से resolved, so that was the best part. So I look on the brighter side of life. What happens is, जब लाइफ में पर्पस नहीं होता ना, क्योंकि कोविड में किसी के पास कोई पर्पस नहीं था, पीपल वर क्लूलेस क्या करें, लॉट ऑफ पीपल वर स्केर्ड कि यार अब तो मेरी जो जॉब है शायद वो भी ना चली जाए। When you don't have a purpose, there are two strong individuals with very strong personalities living, and बाहर जा नहीं सकते, everything is limited, राशन बड़ा मुश्किल से आ रहा है, everything was like, you know, struggle. Sparks fly, वो हो जाता है। बट किसी ने मुझे कहा था कि दो लोगों में से हमेशा एक को ना बैक फुट लेना पड़ता है टू मेक द रिलेशनशिप सर्वाइव। डू यू थिंक इट्स ट्रू? Yeah, absolutely. एंड डू यू थिंक इट फील्स लाइक अ कॉम्प्रोमाइज फॉर द पर्सन हु इज डूइंग इट? Your life is a compromise. वाओ, लाइफ इज अ कॉम्प्रोमाइज। मेरे को एक चीज बताओ कि आप आज बोलते हो मेरे को ये करना है, इट्स नॉट ईजी। यू वांट टू सेट अप अ बिजनेस, लॉट ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस। यू वांट टू गेट इनटू सिविल सर्विसेज, लॉट ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, कॉम्प्रोमाइजिंग योर स्लीप, एवरीथिंग, ऑल फैमिली फंक्शंस। लाइफ इज अ कॉम्प्रोमाइज। तो अगर आप बाहर जॉब में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, आप अपने वर्क प्लेस पे यू कैन बी वेरी पोलिटिकली करेक्ट, यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग विद योर लेट्स से let's say your honesty, why can't you compromise in a relationship for once? एक कदम आप पीछे ले लो, किसी टाइम आपका पार्टनर एक कदम पीछे ले लेगा। but you know, Abhinav, I honestly, if I have a daughter, I genuinely want a husband like you for her, because ये मैंने मेरी like literally my brother-in-law is a lot like you, because you know इंडिया में मैंने हमेशा देखा है कि एक फालतू टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी लेके लोग चल रहे होते हैं कि जरूरत भी नहीं है जिसकी, और तुम्हें चाहिए भी नहीं, बट लाइक मैंने बोल दिया ना। where do you think that comes in? It is just not in you, and honestly for anybody who's married to a celebrity, you know, चाहे हॉलीवुड हो या यहाँ हो, कई बार आपको बैक सीट लेना पड़ता है। लाइक बिफोर आई थिंक बिग बॉस यू डिड अ लॉट ऑफ वर्क, बट वो रिकग्निशन नहीं थी, यू नो, कि आप कहीं जा रहे हैं, पैप्स आपके पार्टनर को पैप ज्यादा कर रहे हैं, या लोग इंटरव्यूज के लिए उनको ज्यादा बुला रहे हैं, या उनको ज्यादा रोल्स आ रहे हैं। कभी इनसिक्योरिटी नहीं हुई जैसे वो, यू नो? यार देख, चल आपका पार्टनर है हु इज मोर फेमस देन यू, व्हिच आई एडमिट, शी इज मोर सक्सेसफुल, मोर फेमस, शी इज मोर हार्ड वर्किंग, शी इज मोर फोकस्ड देन मी, and I see her effort to reward ratio which is way higher. She puts in more effort, उसका reward भी उसको मिलता है। I am a distracted genius. ठीक है, आज उधर चले गए, आज उधर चले गए, उस हिसाब से मेरे को काम मिला। So when I see that, how will you be like, how can you be jealous? तो सामने दिख रहा है यार, तू उतना काम वर्क हार्ड ही नहीं कर रहा है, तू लाइफ में उतनी यू नो सेक्रीफाइस ही नहीं कर रहा है, वो कर रही है, इसलिए वो शी इज गेटिंग द यू नो reward. So when you see that, how can you be jealous? You can be inspired but not jealous. Honestly, I have another take to it, that you know, ये मैंने मेरी बहन से सीखा था, that there is grace in not competing. You know, जरूरत नहीं है यार, it's all relative ना। Yeah. किसी के 5 मिलियन फॉलोअर हैं, चल let's talk shallow, किसी के 5 मिलियन फॉलोअर हैं, किसी के 6 हैं, 6 वाला बोलेगा आ रहा है मैं तो 6 हैं, उसके ऊपर एक 8 वाला है, उसके ऊपर एक 10 वाला है, उसके ऊपर, तो इट इज ऑलवेज रिलेटिव।
नहीं बट लाइक मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ और मैं बहुत डायरेक्ट सवाल पूछूं, इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू आंसर। Okay. हमारे टेलीविजन सर्किट में ही ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको भी जानते हैं, मुझे भी जानते हैं, ऑल दैट, एंड हु अप्रिशिएट, सी हु हैव लिव्ड विद यू इन द हाउस अप्रिशिएटेड यू, बट जो बाहर से देख रहे थे बिकॉज द वे इट वाज शोड आल्सो कि अभिनव इज हैंडपिक्ड, अभिनव इज हैंडपिक्ड, ये आपने भी सुना होगा। Did it never bother you? Did it never affect your reactions with Rubina? क्योंकि यार इंसान यार, at the end of the day हमको भी पोल देते ना कि यार तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तो your reaction can get maligned. Yeah, firstly, Rubina is very sensible. She had never let me feel insecure. Yeah. And Yeah. ये वो चेन रिएक्शन टाइप होता है, और मैं भी एफर्ट करता हूँ कि ऐसा कुछ बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, जस्ट बिकॉज वी आर people with two different popularities. तो आई थिंक दैट्स हाउ मैच्योर उम्र का यही तो बेनिफिट है। सुंदर भी है ना, तो फिर आधा तो वही माफ हो जाता होगा। आई ऑलवेज टेल रुबीना, सुंदर है ना, आधी चीजें माफ हो जाती है। बट अच्छा, अभी आते हैं टुवर्ड्स दिस इंटरेस्टिंग थिंग, what are your plans? Because कभी जब मैं अभिनव से बात करता हूँ वो सोच रहे हैं कि मैं निकल जाता हूँ ट्रैवलिंग टूर पे, कभी अभिनव इज डिसाइडिंग कि वो YouTube करेंगे, कभी ना ये बैठ के कारपेंटरी कर रहा होता है कभी। So what is it that thrives you? What is it that you want to do? Can you call yourself a nomadic soul? Yeah, before being a father, I was a proper nomadic soul. Actually, I was a boy. जो मन में आया किया, उतने पैसे कमा लेता था कि बहुत अच्छी कॉफी, गाड़ी अच्छी, और कहीं भी पहुंच जाऊं अपने देश में। इट नेवर अकर्ड दैट आई शुड बी फोकस्ड ऑन समथिंग मोर कॉन्क्रीट और कंस्ट्रक्टिव, बट वंस आई बिकेम अ फादर, अब तो मैं बहुत फोकस्ड हूँ, एंड देयर आर फ्यू थिंग्स, ऑफ कोर्स आई कैन डिस्क्लोज इट राइट हियर, व्हिच आई एम वर्किंग ऑन। करो ना यार, एंड नहीं प्लीज ना यार, अनसेंसर्ड विद चालू बताओ ना यार। मजा ही उसका तब आएगा जब अच्छा, वो दे विल सी द लाइट ऑफ द डे। Hint. It's nothing to do with films and our industry. Something else you're doing. Yes. Oh wow. So I want to set up something which I'm setting up. So it will take time. जब होगा तभी बताऊंगा, उससे पहले। अच्छा, ये हमने बहुत बार सुना है, टीवी एक्टर्स आर नॉट गुड इनफ फॉर फिल्म्स एंड वेब। लाइक आई मेट, I saw Akanksha in Khaki. She was brilliant. She's a fab है actress. ना? I saw Aditi also in this thing. Aditi told me कि उसके साथ भी होता था shows के बाद कि लोग बोलते टीवी एक्टर्स को एक्टिंग नहीं आती। ये आपको अभी भी है या इट्स चेंज नाउ? यार let me tell you something. बॉलीवुड, पहली बात तो बॉलीवुड कुछ है ही नहीं है, देयर इज नो फिजिकली एग्जिस्टिंग बॉलीवुड, बट लेट्स स्टिक टू कि बॉलीवुड ये इंडस्ट्री है जो एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, टेक्नीशियन से भरी हुई है। सबसे डिसऑनेस्ट डिपार्टमेंट हमारी इस इंडस्ट्री का पता कौन सा है? गेस कर। कास्टिंग। एब्सोल्युटली। मैंने मतलब आई नो फ्यू कास्टिंग डायरेक्टर्स, उन्होंने मेरे को बताया कास्टिंग कैसे होती है। कैसे? It's not to do with if you are fitting in the role. It's not to do with the couch. पहले था, अभी सब डर गए हैं वो मीटू के बाद, बट पहले इट वॉज रैम्पेंट फॉर श्योर। लेकिन ऑनेस्ट तरीके से कास्टिंग ही नहीं हो रही है। जो जिसको जहां फिट होना चाहिए उसको वहां फिट नहीं कर रहे हैं। But why अभिनव? ये देख, I have no idea because I think they are more number oriented. यार अभी तेरे को एक उदाहरण देता हूं, और I just came back from Utah in US. We were invited by Utah Tourism to promote Utah back here in India. They chose two guys, मैं और सलमान यूसुफ खान, who's a celebrity and a choreographer. अब मैंने सोचा यार हमको क्यों, यहाँ पे तो मतलब ढेर लगा हुआ है इन्फ्लुएंसर्स का। फिर आया कि यार we don't come with a baggage. 18-18, 20-20 किलोमीटर चल रहे थे रोज, लंच पैक करके जाता था, डिनर कभी कभी स्किप हो जाता था, कभी कभी हुआ भी, एंड यू आर ब्रेविंग -12, -6 नॉन स्टॉप, बर्फ पे चल रहे हैं, नीचे आइस क्रैक हो रही है। सो तब रियलाइज हुआ कि यार ऐसे लोगों की भी कदर है। सो बट अपने इधर थोड़ा यार अभी नंबर गेम शुरू हो गई है, विच इज वेरी आई मीन, मतलब अब यूटा भेज के तेरी काली काली दो अखियां तो नहीं करा सकते ना, तो इसीलिए यू नीड कंटेंट या फिर इडली डोसा नहीं, बट ये जेन्युइनली हमारे यहाँ हो रहा है। आई सी दैट आजकल चाहे वो रियलिटी शोज हो, चाहे वो कहीं भी, पीपल आर लुकिंग फॉर नंबर्स। लेकिन मैं हमेशा लोगों से पूछता हूं कि अगर ऐसा ही है तो द इजीएस्ट थिंग इज कास्ट रुबीना दिले, कास्ट दिव्यांका त्रिपाठी, कास्ट करण पटेल, एंड द शो शुड बी अ हिट।
बट ऐसा नहीं है ना कि इनके भी सारे शो हिट हुए हैं या इनके भी सारे प्रोजेक्ट्स हिट हुए हैं। एक्चुअली रूबी के तो सभी हुए हैं ऑलमोस्ट। ये देखो पति बोला नहीं तो मतलब आई एम सेइंग इज इट अ गारंटी दैट यू नो इसको इट्स कास्ट नॉट करेंगे इट्स तो नॉट होगा? यार, इट्स अ टीम एफर्ट ना। आपकी स्टोरी खराब है, आपका वही कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बट आई डोंट यार, you know Seema Pavaji, the actress, she came on my show and she said like कि यार देखो ऐसा है कि मुझे इन्फ्लुएंसर से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम कम से कम काम सीख के तो आओ। कहती मुझे नहीं आता तुम्हारे साथ डांस करना, तो मैं तो नहीं आ रही तुम्हारे साथ डांस करना, इट्स लाइक क्रिकेटर तो नहीं बना देंगे। व्हाई इज दिस होल प्रेशर ऑफ कि हम नंबर्स वाले लोगों को लेंगे? बिकॉज आई हैव अ क्वेश्चन टू यू। Nadania is a very big example of what a dud the film was, and I have said this. Uncensored नाम है भाई। एक तो खराब पिक्चर, खराब राइटिंग, अगर आप मुझे कभी कास्ट नहीं करेंगे मुझे चलेगा आपकी फिल्म में, मुझे चाहिए भी नहीं काम। दूसरी एक्टर्स दे वर नॉट इवन रेडी। मतलब तो क्या हुआ नंबर से फिर? यार वही तो बोल रहा हूँ, हमारा जो एक्चुअली बॉलीवुड जो है इज अ कॉपी ऑफ हॉलीवुड। वी हैव बीन ट्राइंग टू, नहीं यार अभी काफी चीजें हमने उठाई हैं वहां से। हॉलीवुड टिकटॉकर्स को उठा के फिल्में नहीं दे रहा है। वही तो बोल रहा हूं मैं, तभी तो मैंने ये एग्जांपल दी। सॉरी, तभी तो मैंने ये एग्जांपल दी। Yeah. बट वी फॉलो लॉट ऑफ व्हाट हॉलीवुड डज, एंड वी थोड़ा फेज लैग है, 5 साल पीछे चल रहे हैं हम या 4 साल इन टर्म्स ऑफ लाइक VFX ये वो सब। तो हमारी ओरिजिनलिटी है ही नहीं है। वी आर अ वर्जन ऑफ हॉलीवुड विच हैज बीन मतलब पैकेज्ड इन हिंदी, ताकि सब समझ पाए। जो ओरिजिनल सिनेमा था, लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई लाइक अनुराग कश्यप्स फिल्म्स, ठीक है। सत्या इज वन ऑफ टिल डेट माय फेवरेट, एंड सत्या इज ओरिजिनल। इफ यू वॉच सत्या, मतलब वो इंडिया है, वो उस टाइम का मुंबई था, वो उस टाइम के गैंगस्टर्स थे। बट आई डोंट रिलेट टू अदर फिल्म्स। बहुत सारी ऐसी फिल्में, उनसे समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है यार, स्पेशली जो आजकल 2-3 आई हैं। नादानिया। I would like to say it. मुझे कभी-कभी लगता है कि you know maturity is realizing that Kangana Ranaut was right About everything. मतलब दीदी कह रही थी नेपोटिज्म हमने ही नहीं माना। अच्छा, but अब now are you open to TV? Are you open only to web? Are you open only to films? यार फिल्म्स तो अभी इज लाइक, आई थिंक films have also taken a hit. हाँ, नहीं हिट ही नहीं हो रही है फिल्म। वही ना, they've taken a hit. They are not taking a hit. एक पे एक फ्री बेच रहे हैं टिकट, Yeah. तब भी नहीं, you know, every. पर एक बात बताओ, टेलीविजन से जो भी लड़का चाहे वो कितना भी बड़ा हो, चाहे सिद्धार्थ शुक्ला हो या अभिनव शुक्ला हो, जब फिल्मों में कास्ट किया जाता है तो हीरोइन का एक्स या हीरोइन का होता पति या हीरोइन का भाई, ही इज नेवर द हीरोइन का हीरो। व्हाई? यार आई डोंट नो, बट मैंने एक फिल्म की थी, उसमें आई वाज द हीरो। व्हिच वन? रोर टाइगर्स ऑफ सुंदरबन। इट वाज sorry, अ I've not बहुत बड़ी फिल्म थी। नहीं, वो बहुत लोगों ने नहीं देखी, किसी ने भी नहीं देखी। मैंने देखी और री रिलीज इट। एक्चुअली मैं अगर आज री रिलीज हो जाए, इट विल डू बेटर। लाइक द मालेगांव, क्या सुपर बॉयज ऑफ सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव। वाह। अच्छा मुझे एक बात बताओ, टीवी पे ना हैव यू एवर फेल्ट लाइक जैसे कटरीना कैफ को फिल्मों में लगता होगा कि मैं आई, मैं डांस करी, मैं गई, तो टेलीविजन पे भी एक्टर्स का यही होता है ना, मैं आया, मैंने रिएक्शन दिया, मैं गया, क्योंकि सब कुछ हीरोइन कर रही होती है। डिड यू एवर फील लाइक यू आर जस्ट एन ऑब्जेक्ट? यार बट वो टीवी का फॉर्मेट ही वो था, मतलब वो तो ओल्ड स्कूल टीवी वाले यही बोलते हैं। कितनी बार शर्ट उतरवाते थे क्रिएटिव्स इन उफ, हर वो आता था, एडी यूज्ड टू कम, सर वो मैडम ने बोला है कि आप ट्रिम कर लो। क्यों? अरे सर उसके बाद आपका बॉडी शॉट है। ओए यार कल तो लिया था। नहीं सर वो उन्होंने बोला है 2 बार और। हम लोग हमेशा ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन की बात करते हैं, टेलीविजन में टोटली ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ मेन है कि कास्ट इसलिए किया जाता है ना कि भाई इफ यू कैन इंटाइस फैंटेसी। या एक्टिंग डजंट मैटर, स्किल्स डोंट मैटर। दैट्स ट्रू। बट कौन बोलती थी आपको कि ट्रिम करो? ये अनसेंसर्ड है, बताओ ना। मैं अरे मतलब एडी यूज्ड टू कम कि सर आपका इसके बाद वो आप पुशअप लगा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो ट्रिम कर लो, बिकॉज आई वोंट गो विद लाइक यू नो झाड़। तो ऑफ कोर्स, एंड आई हैड टोल्ड देम यार ऐसा कुछ हो पहले बताया करो ताकि मैं ट्रिम करके आऊं, ऐसे नहीं लास्ट मिनट शर्ट उतारो। सो या, सो बट वर यू हैप्पी बीइंग एन ऑब्जेक्ट ऑन टेलीविजन? यार मैंने जितने टीवी शो किए हैं, द फर्स्ट 2 shows वर माय मोस्ट फेवरेट, नॉट बिकॉज स्टोरी वाज लाइक माइंड ब्लोइंग, बट आई वाज विद अ गुड प्रोडक्शन। आई लर्नड, जो प्रोड्यूसर थे जो आज की डेट में मेरे मेंटर हैं, वो सेटअप बड़ा मेरे को पसंद आया और उनसे बहुत सीखा मैंने।
और फिर अभी एक लास्ट शो किया था सिलसिला बदलते रिश्तों का. आई एंजॉयड दैट Yeah. Who was? इन टर्म्स ऑफ फिक्शन. मैं Who was with you in the रियलिटी show? को टच नहीं कर रहा हूँ. ये शक्ति गौड़ा था, अदिति शर्मा अच्छा. and दृष्टि धामी. And Aditi is such a, मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ. हम ऐसी सेट पे थे and I was playing a लुच्चा. मतलब the worst a man can be, I was playing that. Wife beater, झूठ बोलता है, ये करता है, शराब Oh. पीता है, ये करता है, जुआ खेलता है. जो लोग बिग बॉस में देखना चाहते थे और अभी उन्होंने नहीं किया. तो there was this scene and she was supposed to slap me. वो किसी की वाइफ है and I'm like teasing her. तो there was a scene कि वो थप्पड़ मारती है. मैंने कहा अदिति, let me tell you something. I have so much respect for you as an actress. I think you are mind blowing. तू एक्चुअल वाला थप्पड़ मार. She's like, क्या बोल रहा है यार, आप तू पागल है. मैंने कहा तू मार. She's like, why? मैंने कहा तू मार बस, तू एक्चुअल थप्पड़ मारना, चाहे 4 टेक ले ले, कम रखना, ज्यादा मत करना, बट तू मार. मारा. So the reason was I respect her art so much कि मैं थप्पड़ खाने को रेडी हूँ और कल को एटलीस्ट Yeah. I have done my job कि यार I have respected her कला and she's so underrated यार. नहीं, मेरा तो ऐसा होता है कि आप सुंदर हो तो मार लो. But it will depend on the सुंदरता. But अभी ना, sorry, digressing this thing. Yeah. Uncensored with Shardul है, we ask uncensored questions and we give the liberty of the people are not answering. This Correct. is something, it's a new segment also. एक uncensored सी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा because ये रोल की जब आप बात कर रहे थे, which is totally opposite you, a wife beater, this and that. कुछ लोगों ने ये इंसिनुएट किया था और बहुत बड़ा बवाल भी था. And literally came and asked me that you keep saying he's such a nice guy, but do you know that he was an alcoholic or he's beaten people up and all that stuff. Have you heard these rumors about yourself? There are few people who spread these rumors for their own So you're aware? personal benefit. हाँ, मेरे को नहीं फर्क पड़ता यार. तुम तक ये इतनी गालियां खा ली बिग बॉस में, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसने जो बोलना है बोलते रहो. नहीं, पर ठीक, वो गालियां अलग होती है, बट टू कॉल समवन की वाइफ यार बीटर, एवरी किसके बारे में तुमने नहीं सुना है? हर बंदे के बारे में कुछ ना कुछ यहाँ पे एक कहानी चल रही होती है जो पीछे पीछे से ऐसे लोग बताते हैं. अब nobody has seen it but we believe it, some don't believe it. So yeah, but you worry about like no, I don't worry about it, that's what I'm saying. You don't, even when you think that it can go to your partner in a negative way or your family. अरे फैमिली को तो पता है मैं क्या हूँ. मैं तो इतने साल से उनके साथ हूँ. They know me very well. Why would they believe in someone यार? या ऐसा ना गाँव और क्या? नो बट लाइक ये जो चीज है ना, ये किसी भी लड़के के बारे में कहना काफी आसान हो जाता है समटाइम्स बिकॉज वी आर अ लिटिल स्क्यूड टुवर्ड्स वुमेन साइड ऑफ द स्टोरी. डू यू थिंक सो? या इट्स लाइक यार वो मूवी है ना, एक बैंड ऑफ ब्रदर्स, उसमें एक कैरेक्टर है द गाय हु शूट्स प्रिजनर्स ऑफ वॉर. जो प्रिजनर रहते हैं उनको शूट कर देता है. अब वो पूरी फिल्म में ना शुरू के एपिसोड से 10वें एपिसोड तक यही चलता रहता है. इसने एक्चुअल में मारा, इसने एक्चुअल में निहत्थे POWs को मारा. एंड दैट गाय इन द एंड ऑफ द 10 सीरीज ओपन्स अप कि हैव यू सीन इट? यू आर लाइक नो, you might have heard it from someone, that someone has heard it from someone, that someone has heard it from someone. हर लेवल पे मसाला ऐड होता गया, एक एक चांटा बढ़ता गया. और कईयों ने बोल दिया पहले सिगरेट देता है फिर गोली मारता है. तो he says like that's all, you haven't seen it, right? तो आपने कभी किसी लड़की को नहीं मारा? No. कभी किसी लड़की ने आपको मारा? No. 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 कभी नहीं? ना. तो ऐसे काम मेरे साथ ही क्यों होते हैं? मारा मतलब नहीं. नहीं ना. मारा मतलब वैसा मारा तो है ना. वो तो यार पार्ट एंड पार्सल ऑफ ग्रोइंग अप है. फर्स्ट लव, बिकॉज आई वाज इनसाइड द हाउस, शी वाज टेलिंग मी द स्टोरी. तू मैंने बोला कि हाँ, मैं तो पूछता हूँ. Yes, she is my first love. सीरियसली? Yeah. अभी होगा भी तो बोलेंगे तो घर जाके मार पड़ेगी. It will start today. No, but she was telling us, I think me and Nikki, she was telling the story that she was the one जिन्होंने तुम्हें प्रपोज किया and you said thank you. Yeah. Who does that? Tell us this. So I think it was. I was in a relationship before that, and it didn't go well. So I was very cautious. who पूछे? who? वो भैया वो बोल दिया बवाल हो जाएगा.
तो कर दो ना यार, ना। व्यूज, ना। सेंसेशन। I respect the privacy of that girl, I also and don't she's do very big, so I don't want to like, yeah. Anyway, दीदी हम आपका so नाम I was, मैं बहुत cautious था कि यार अगला relation, मतलब I बहुत फूक के पाँव रख रहा था. I really liked Rubina. I initiated कि let's do a photo shoot. I would love to capture you. बहुत बढ़िया photo shoot love किया. to capture you. Yeah, in the camera. अच्छा, तो things went very well. Like you know, I saw वहाँ से भी थोड़ा spark, इधर से भी spark था. But I was cautious, and she was patient. बहुत देर चलता रहा, and finally, I think one day she said, I think we were at the airport. She's like, I love you. So I had to catch a flight. मैंने कहा, thank you. I got like so conscious कि यार इसका जवाब क्या दूं, and I get a little conscious जब इतने लोग हों आसपास. तो वहां रुबीना मार सकती थी, क्योंकि ये क्या रिएक्शन होता है, थैंक यू। फिर इसके बाद अब जब आई लव यू बोलते तो थैंक यू नहीं बोलते ना? नहीं आर यू रोमांटिक? यार, नॉट बॉलीवुड रोमांटिक. वो नाच वाच के फूल ला के वो टिपिकल नहीं कर सकता हूं मैं. बट आई डू स्मॉल लिटिल थिंग्स व्हिच रुबीना एटलीस्ट लव्स. अच्छा, क्या आपने कभी किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए लॉबिंग या कॉम्प्रोमाइज किया या ऑफर हुआ है? नेवर. You've never been offered also. तभी तो काम नहीं किया. नहीं, but that's a sad thing. ना करना अलग बात है, पर अभी ना ऑफर नहीं हो रहा, ये गलत बात है. यार देख, ये मैं वही तो बता रहा हूँ. वर्क ब्रो, मतलब आने चाहिए ना आपको भी तो वैसे वाले ऑफर्स. अब यार रिलेटिव है ना. रिलेटिव टू व्हाट? कौन किस? हाउ मच इज मच? कितने ऑफर्स आर मच? तू 2 प्रोजेक्ट कर रहा है साल के, एक बंदा 10 कर रहा है, एक बंदा 20-30 भी कर रहा है, एक 60 कर रहा है. You're a content man. आई एम हैप्पी विद जो, और मैं तो बोल रहा हूँ ना कि मैं जितना एफर्ट डालता हूँ उसके हिसाब से ठीक ठाक. That is not what my question is. चलो ठीक है, आपने लॉबिंग नहीं करी, but have you ever got those messages or people who want to cast you, but like you know, because even from Ranveer Singh to everybody has admitted Yes. कि एक ना एक बार हुआ है. यार मैंने तो शुरू ही रैंप से किया है. रैंप इंडस्ट्री, मतलब अभी तो चलो ठंडा हो गया काम. पहले तो men were casted only if they are willing to compromise. So रैंप इंडस्ट्री में ये rampant. Absolutely rampant. लेकिन with me, I was very clear. ये नहीं कर सकता हूं मैं, मतलब नहीं कर सकता हूं. तभी मेरे को गिनती के मैंने यार लाइफ में कितने किए हैं पता तेरे को? 4 रैंप शोज किए हैं, 5. That's it. That's it, but you are a That's very it. famous model. I was famous doing photo shoots. I was a part of Raymond's. I was a part of like all these big campaigns. बड़े-बड़े ad मैंने अपने किए हैं. इंदौर से आपके वो सीमेंट वाले फोटो देखे हैं. हाँ, ad में क्यों था? Because वहाँ पे ये लॉबिंग नहीं होती थी. वहाँ पे फेवरेटिज्म नहीं था. So how did you navigate through? क्योंकि आप बोल रहे हो कि वहां पे मतलब ये मस्ट है, करते हो तो आप कास्ट होते हो. यार देखो, जिन्होंने मेरे को काम दिया, ठीक है, उनके बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन yes, it was rampant. विशाल जब मेरे पॉडकास्ट पे आया था, मैंने उससे भी ये चीज पूछी थी, तो उसने बोला कि उसे बहुत लेट ये लाइफ में समझ में आया कि जैसे मैं एक लड़का हूँ, मैं एक लड़की पे लाइन मारता हूँ, वो मुझे ना बोल देती है, इट्स फाइन. बट जब एक लड़का मुझ पे लाइन मारता है, मैं उसको बहुत बिग डील बना लेता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट यूज्ड टू दैट. डू यू थिंक दैट दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम, दैट वी हैव स्टिल नॉट बिकम वेरी कंफर्टेबल विथ द अदर सेक्सुअलिटी? यार वी आर बिकमिंग नाउ, ठीक है, वी आर लर्निंग टू रिस्पेक्ट. इट्स ऑल अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट, राइट? However someone identifies himself or as a वो, I'm okay with it यार. मतलब I always felt that कि यार that's his personal choice. But how okay are you with that person being close to you? Yeah, because I'm super straight. There's a clear boundary. It's not that I'm disrespectful, but वो boundary है. It doesn't have to be sexual or romantic. We'll still be friends with them. I do have friends. I do have Who are gay from the friends. Yes, community? yes. Oh. And they're very good friends. Yeah. So you're okay with that? Absolutely यार, why not? मेरी एक दोस्त है, जब वो LGBTQ कम्युनिटी के लिए काफी फील करती है, और मैंने उससे भी पूछा कि व्हाट इफ योर डॉटर टर्न्स आउट टू बी लेस्बियन, एंड शी लाइक, शी स्टॉप द कार. आई लाइक, एक मिनट. सो यहाँ है विरोधाभास, क्योंकि आप उसके लिए काम करते हो, लेकिन आप ये नहीं चाहते हो कि आपका बच्चा वो बने. शी सेड, इट्स नॉट दैट आई एम अगेंस्ट देम, इट्स जस्ट अ पेनफुल लाइफ. डू यू थिंक सो? Your painful life in cities in गुड डेमोक्रेसीज तो नहीं है, बट बाकी देशों में है उनके लिए. इट्स देयर इज अ बायस, वो ऑफ कोर्स है. एंड आई थिंक दिस इज वेरी ह्यूमन. तुम कुछ भी अलग करोगे, बायस बन जाएगा.
जितने लोगों ने अलग दुनिया से हट के जो वो पूरा भीड़ एक तरफ को जाती है दूसरी तरफ को जाओगे तो आपको बायस मिलेगा ही. यू जस्ट हैव टू सक इट अप एंड लिव विद इट. On Twitter, you don't care giving about your opinions. I've seen that a lot of times. In बहुत fact, ज्ञान देता हूँ नहीं, मजा भी आता है. मैंने कई बार आपसे बात भी करी है. Before we end this episode, मुझे 2-3 चीजें आपसे जरूर पूछनी है कि in times like this, as a celebrity and as an actor, can we afford to have such strong opinions and be spoken about because people are landing in trouble over jokes as well? यार जो जोक की बात तुम कर रहे हो जिससे प्रॉब्लम शुरू I'm हुआ, talking about the Ranveer Alabadia joke. Yeah. वो यार इंडियन कल्चर के साथ वो बैठता ही नहीं है. Yeah. दैट्स मतलब वो उसमें ह्यूमर ही नहीं है. देयर इज नो ह्यूमर टू इट. बट येस, हैविंग सेड दैट, उसका जो रिस्पॉन्स उसको मिला है दैट्स वे टू डिसप्रपोर्शनल. वो बहुत बड़ा बना दिया गया है, इधर FIR उधर FIR. एंड लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज आई एम अ वेरी गुड लॉयर, जो मैंने स्टडी नहीं किया बट आई एम अ वेरी गुड लॉयर, आई कैन टेल यू, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देयर इज नो इशू. डिस्क्लेमर दिया, हमने शो बनाया, हमने पब्लिकली डाला, और आपको देखना है देखो, नहीं देखना मत देखो. किसी एक पर्टिकुलर लिविंग या डेड को हमने वो नहीं किया है, उस पर जोक नहीं किया है. तो इट इज़ ऑल कंसेंशुअल जो आपस में लोग बैठ के मजाक कर रहे हैं. तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ही विल गेट अवे. बट जो उसको ट्रॉमा दे दिया है इतना वो करके, दैट इज डिसप्रपोर्शनल टू व्हाट ही हैज डन. बट फिर बोलूंगा, जो उसने बोला था, इट्स लाइक ऑब्नॉक्शियस. हाउ विल, क्या ये जो आपकी जो फिलॉसफी है, क्या इस वजह से भी हुई कि जैसे मेरे साथ भी ये हुआ कि पहले मैं एंजॉय कर लेता था ऐसी चीजें, देन आई हैव अ नेफ्यू हु इज 9 year old who actually watches YouTube, और मुझे कंट्रोल करना पड़ता है कि वो क्या कर रहा है. Do you think that changes a lot? Absolutely, absolutely यार. So we need to be more responsible. यार एक चीज बताओ, लेट्स से आप बिग बॉस के फैन हो, बहुत बड़े हैं ना, आप शो देखते हो. अब आप उसमें एक ऐसे व्यक्ति को लाइक करते हो, उस वेरी अग्रेसिव, बहुत गाली देता है, राइट? अब अपनी पर्सनल लाइफ में आओ. वुड यू लाइक टू पार्टनर बिजनेस, बिकम बिजनेस पार्टनर ऐसे व्यक्ति के साथ? नो. वुड यू लाइक टू कीप अ स्टाफ, अ टेक्नीशियन, अ हेल्प लाइक दैट? नो. तो बस Not even तो आपको सिर्फ like that. तो जनता को आई थिंक वो एक शॉक वैल्यू चाहिए आजकल. तो सारा कुछ वो शॉक वैल्यू पे ही चल रहा है. Yeah, I think किसी को ऐसे मतलब नॉर्मल बात कर लो, लगता है क्या बोरिंग है यार. हाँ, boring. I think that's the word that हम लोगों ने, everything that used to be civil, that used to be intelligent, that used to be proper manner, अब हम उसे boring बोलते हैं. Sad. यार ऐसा नहीं है, मतलब there are few people who are doing sensible stuff, but mainly like मैंने बताया, जो apps हैं which are not controlled by the government of India, उनके इंटरेस्ट में ही नहीं है कि वो ऐसे कंटेंट को डाउनग्रेड कर दें. जितना ये आएगा उतना अच्छा है. अच्छा, अभी ना बिफोर आई क्लोज दिस, मुझे थोड़ा सा एक नॉटी सवाल भी पूछना था. थर्स्टी डीएम्स आते हैं क्या आपको अभी भी, लेडीज के, लड़कियों के? क्योंकि मैंने सुना था कि बिग बॉस के बाद सारी औरतों को ऐसा, मतलब अभिनव वाज कॉल्ड द इंटेलिजेंट वुमन सिंबल. उफ नहीं यार. बी द डैडी टू माय गर्ल्स. What is the naughtiest DM or message that you've got? Yeah, flirting style. Naughtiest, I don't remember. Now we know that Rubina has beaten all of them. नहीं, we are very open. मेरा phone is वो. नहीं, वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं. बोलो कि मतलब किसी ने ऐसा फ्लर्ट किया हो कि you're like, वाह यार ये बात है. Not that I know of. What is the naughtiest text you've sent someone? Someone as in किसी को भी भेजा, नाम नहीं पूछ रहे. यार I don't remember, like बहुत सारे हैं, but nothing that comes to my mind. Knowing how much he loves carpentry, I would love to screw you. Sorry. Nail you. Nailed it. But guys, I have to say this, क्योंकि ये मैंने बहुत कुछ कहा था घर के अंदर, जो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें एडिट कर ली, तो कभी बाहर नहीं आया. बट आई थिंक अभिनव वॉज वन पर्सन, जब मैं शो में गया भी था, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. 1.5 घंटे बाद मैंने इनकी बीवी को नॉमिनेट कर दिया था, बिकॉज मैं भी गेम खेल रहा था. बट मैंने इनको तब भी बोला था दैट अभिनव, आई थिंक यू आर दैट पर्सन दैट आई वुड लाइक टू बी फ्रेंड्स विद, बिकॉज आई रिमेंबर, आई टोल्ड यू दैट, बिकॉज बहुत कम आपको लोग मिलते हैं इंडस्ट्री में जो बहुत सिक्योर होते हैं इन देमसेल्व्स. दे आर नॉट
playing to the gallery. They are not doing anything to impress anybody. And I was from that school, so I really like you and respect you for a lot of things, Abhinav. And this I'm saying out on camera because you know it is very tough to find gentlemen these days. And guys, it's not a bad thing for Gen Zs. I'm telling you, it's a good thing. When your girls will grow up, you'll be like, एक gentleman तो हमें भी चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. But Abhinav, thank you so But much. having said all that, a man should be capable of harm. He should not do harm. But अपनी family को बचाने के लिए he should be strong enough, and I'm focusing on it these days. फोकस ही क्यों on it? क्या कट्टे वट्टे लेके चल गए? फिर There are other ways. जैसे होते हैं यार. बताओ ना प्लीज. अरे होते हैं बहुत Uncensored है. सारे. Personally बताता हूँ. I'm back to martial arts, so I'm learning to be quick, to be strong. ठीक है. And there are other things which later on I'll reveal. Alright, so but you know, अब हमने Uncensored with Shardul पे एक नई चीज करी है. And before I let go of you, first of all, thank you so much. Yes, क्योंकि recent anytime. controversies के बाद कुछ 7 लोगों ने कैंसिल किया था मेरे podcast पे आना. You know who you are. Thank you so much for doing that. And Abhinav, we are now creating a wall of people who will be coming back on our shows because कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ एक मीटिंग इनफ नहीं होती. Because in this first meeting, Yeah. I discovered the actor side of you, but there's the traveler side of you. There is Yeah. the side of you which I really love is a dad. I genuinely talk about. And there's a very boring side, the philosophical side. नहीं, I like that side. हम बैठ के वही बातें कर रहे होते थे, ये बाल काट रहे होते थे, मैं वो बात कर रहा हूँ, बिग बॉस बोल रहे थे आप बहुत civilized हो. But Abhinav, thank you so much for being civilized and gentlemanly. Even though you're capable of harm, it is important to be like you. Thank you so much for coming on. Uncensored. Yeah, be gentlemanly, otherwise पता नहीं कहाँ से FIR हो जाए आप पे. ए भाई हमारे इस पे मत करा देना प्लीज. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thanks, buddy.